प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लास के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 6 के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे। तो एक बार तो हमको पहले ये बताइए आप लोग कि आपको मैथमेटिक्स कैसा लगा। क्या हमने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया या जो भी हमने मिलकर टॉपिक पढ़ा, क्या कोई टॉपिक में बच्चे कोई डाउट रहा? अगर डाउट रहा तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, उस पेज नंबर को लेकर कि सर इस पेज नंबर में हमको डाउट है। ऑफलाइन के बच्चे तो बिल्कुल आप लोग को क्लास में ही पूछ लेना है। जो भी दीदी है, मैं हूँ, जो भी क्लासेस में टीचर्स हैं, उनसे आपको सहयोग लेना है, पूछते रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सीखने आते हैं, सीखे जाइए। मैं बातें कर रहा हूँ ऑनलाइन के छात्र हैं जो हमसे दूर से पढ़ते हैं। आप लोग ड्यूटी बनता है कि एक बार आराम से पढ़िएगा। मैं पूरा ध्यान रखा हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी थोड़ा है पढ़ाई, डाउट आ सकता है तो एक बार दोबारा देखना, 3 बार देखना, 2-3 बार प्रयास जरूर करना अपनी तरफ से। मेरा पूरा उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। बाय डे अगर नहीं आ रहा है तो आप अपनी तरफ से एक बार जरूर कमेंट करना कि सर हमें इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है। मैं बिल्कुल उस पर ध्यान दूंगा और इसको मैं सॉल्व करने की पूरा पूरा 100% कोशिश करूंगा। आज क्या सर है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संख्याओं खेल, बड़ी मजेदार चैप्टर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज के भी आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक है इसके चैप्टर में। मैं पहले आपको दिखा दूं कि पढ़ना क्या है हमें। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है अंक जूसक, डिजिट डिटेक्टिव्स, यानी इसको हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिजिट डिटेक्टिव्स को इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अंक जूसक। सोचो जूसस मतलब जासूस, अब जासूस हैं, पकड़ेंगे कौन सही का है। तो पहले इनके बारे में अंक जूसक क्या होते हैं बिल्कुल ही तो पता लगाना है ना। सवाल पूछे हमसे कि 1 से 100, पहले सवाल लिखिएगा। सवाल क्या है आपका? सवाल है ये वाला, हो गया। सवाल नोट करेंगे बच्चे। सर क्वेश्चन क्या है? सर ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा? 1 से 1000 तक संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आएगा? 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और बहुत सारे वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें सवाल नहीं है। बच्चे बहुत मस्त बुक है ये। क्वेश्चन है इसमें ऐसे ऐसे है कि बिल्कुल आपको ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों का? इनमें 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर करते हैं। चलिए, तो पहले तो हेडिंग बना लेना आपको। ऊपर अंक जूसक, जासूस बोला है ना, सॉरी हम जूसस बोल रहे थे, अंक जासूस। जासूस को बोलते हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव्स हम पढ़ेंगे अंक डिजिट डिटेक्टिव्स, अंक जूसस जासूस। जासूस है, हम पता लगाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपने नोट किया था इसका, ये नोट हो गया था। चलो देखिएगा, थोड़ा छोटे करने बच्चे के लिए। हाँ, ये रहा। 1 से लेकर 100 तक कहाँ कहाँ गया? अरे बच्चा जी, कितना सिंपल सवाल है। फिर भी नया बुक है तो बच्चों को थोड़ा डर तो बना ही है। डर निकल जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, इनका सवाल है 1 से 100 के बीच में संख्या 7 कब आएगा? पहला पैसा देखिएगा, 7 यहाँ आता है, 7 यहाँ आता है, 7 यहाँ पर आता है, 7 यहाँ आता है, 47 में 7 आता है, 57, 67, 87, 97। ये तो एक अंक वाले में आ गया। और 70 यहाँ भी तो आता है, 7 7 हो तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। एक में छोड़ दिया, 77 यहाँ भी है। हाँ, बस जरूरत इतने संख्या में 7 आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसमें है, इसमें है। तो यही तो करना था हमको। क्या इन्होंने सवाल पूछ रखा है? जासूस? अरे बच्चे अब जासूस निकले, बच्चों ने पकड़ लिया होगा। चलिए पहले यूनिट प्लेस पे देखते हैं, इकाई पर कहाँ कहाँ 7 होता है। यहाँ पर होता है 47, 57, 67, 77, 87, 97। ये 10 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार। तो मैंने लिख दिया 10 टाइम्स 10 बार आया। एक बार हमको पता करना है सर, ये तो इकाई वाले अंक पर हो गया, दहाई वाले पर कहाँ कहाँ आते हैं चेक करते हैं। 10 प्लेस, इसको दहाई स्थान बोलेंगे। चलो देखिए, 70 में हो गया, 71 में, 72 में, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 70, 79 तक। ये कितना है? 1 2, यहाँ भी 10 बार। यानी 1 से लेकर 100 तक में अगर 7 अंक देखा जाए कहाँ कहाँ आता है तो 20 बार आता है। ये तो आप जादूगर बन गए बच्चों जी। हाँ सर, चलिए आप जासूस बन गए, पता लगा लिए। इसी को तो टॉपिक का नाम है आज, अंक जासूस, डिजिट
डिटेक्टिव्स। क्लियर है? चलो, दूसरा प्रश्न क्या था इनका, 1 से 1000 के बीच में। ओहो, क्या सवाल है जी आपका। हाँ, 1 से 1000 के बीच में। चलो, यही कंसेप्ट लगाएंगे हम, यही कंसेप्ट देखिएगा। तो वहीं पर हम इकाई पे चेक करेंगे, इकाई पे चेक करेंगे। इकाई पर कहाँ आएगा, देखो 1 से 1000 तक आने वाली संख्याओं में इकाई में 100 टाइम आएगा। क्यों आएगा सर, देखो 7, 107, 107 हो गया। फिर आपका 127, 137, 127, इसे करते चल चलो आप 100 तक, 100 संख्या है। अगर 100 इकाई वाला पर चेक करेंगे ना, इकाई कहीं पर 100 बार आएगा। दहाई पर चेक करेंगे तो वहां भी 100 आएगा, और सैकड़ा पर भी चेक करेंगे 100 बार आएगा। ये करके देखना होगा आपको, पता लगा पाएंगे आप, 100 बार आएगा। टोटल कितना हो गया, 300, 300 बार आएगा आपका, हो गया। चलिए अगला टॉपिक नोट कीजिएगा अपना, क्वेश्चन बन गया इनका। हाँ, अगला टॉपिक आप नोट कीजिएगा, ये वाला लिखिए अपने नोटबुक में, अपने कॉपी पर लिखिए। आइए हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक, क्या पैलिंड्रोम, यहाँ लिख, ये है सर, ये हो, ये इक लगा है, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, या इसको जो मैं पढ़ रहा था कब से, पैलिंड्रोमिक, दो नाम है इसका। तो आपका टॉपिक ये है। चलो, आकर्षक पैटर्न, मजा आएगा। हो गया सर, ये पैटर्न क्या होता है, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं सर। तो वैसा पैटर्न मैं आपको लिख के समझा दूं क्या, देखिए मैं आपको बोलूंगा इस संख्या को पढ़ के बताइए, तो आप इधर से पढ़ेंगे तो भी 66 पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो भी 66 पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा इसको पढ़ के बताइए, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो 33 पढ़ेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे तो 33 ही आएगा। चाहे बाएं से दाएं पढ़ लो, चाहे दाएं से बाएं पढ़ लो, सेम संख्या होगा। ऐसे ही मैं बोलूंगा इसको पढ़िए, तो यहाँ से पढ़ेंगे 121, इधर से पढ़ेंगे 121। ऐसे ही पैटर्न को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, आकर्षक विलोम अक्षर पैटर्न, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। इसको मैं लिख दिया हूँ, नोट कर लेना है। एग्जाम्पल भी दे रखा हूँ, 22, 66, 848, 797, 797, 111। ये मजेदार है। चलिए क्वेश्चन है, प्रश्न है सर, पहला ही प्रश्न है, आपको मैं सवाल दे रहा हूँ कि 1 2 3, आपके पास 1 2 3 अंक है, 3 अंक है आपके पास, 1 2 3, इनका प्रयोग करके आपको जितने जितने पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोमिक नंबर बन सकते हैं आप बनाइए। बनाइए तो आप इसे कितने विलोमाक्षर बना सकते हैं, विलोमाक्षर बना सकते हैं किससे, 1 2 3 से। जल्दी बना के देखिएगा, देखते हैं बच्चे जीते कि नहीं जीते। इस बार बच्चे देखते हैं जीते कि नहीं जीते, बच्चे मैंने देखता हूँ कि जीतते हैं कि नहीं, बच्चे इस बार विन कर पा रहे हैं कि नहीं देखना है, कि बच्चे इसको लिख पा रहे हैं कि नहीं, यही देखना है। इसीलिए मैं समय आपको दिए जा रहा हूँ। चलो और मिलाइएगा बच्चे, हमने क्या बोला था, 1 2 3 का, हम 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2, यही सब संख्या बना पाए क्या आप। तो जिन बच्चों ने ये बना लिया होगा बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर, ये बन चुका है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए हमको ना एक पैटर्न सीखना मस्त यहाँ पर, जो भी पहले ऊपर समझिएगा बाद में लिखना है। पहले देखिएगा, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए कोई संख्या है 24, ये तो नहीं हो पाएगा, अगला लेता हूँ, कोई भी संख्या लेता हूँ, चलो 24 वही लेता हूँ 24। तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 4, जोड़ के देखते हैं, 4 2 6। ये तो मान लो कि विलोमाक्षर नहीं था, ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं थे, लेकिन ये विलोमाक्षर नहीं था, लेकिन इसको विलोम किया, इसको उल्टा लिखा, क्योंकि 24 42, लेकिन इसको पलट दिया, दोनों का ऐड किया 66 आया। ये तो बन गया विलोमाक्षर, ये तो बन गया ना। तो अगर नहीं बनता तो इसको हम फिर अब इन दोनों को पलट के लिख दो, जैसे एग्जाम्पल बुक में समझा दो, बुक में समझिए, पहले बुक फिर मैं, पहले बुक में क्या दिया इनको समझिए। इन्होंने क्या किया, 3 4 को पलटा है, तो 4 इधर 3 इधर, जोड़े 7 7। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विलोमाक्षर हो गया। तो जो जो विलोमाक्षर हो जा रहा है मैं उसको, सर देखो बच्चों आपको विलोमाक्षर बोलने में दिक्कत आ रहा है, इनको 2 नाम बताइएगा, इनके 2 नाम है। एक तो है पैलिंड्रोम नंबर, इसको पैलिंड्रोम बोलिए तो मेरे से 2 बार, पैलिंड्रोम, ये 2 नाम आपको सीखना पड़ेगा, पैलिंड्रोम
पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक, इसको हिंदी में विलोमाक्षर बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बन चुका है क्या, एक विलोमाक्षर, पैलिंड्रोम बन चुका है, पैलिंड्रोम बन चुका है। ऐसे ही 29 को पलटो तो देखो ये विलोमाक्षर बन गया, इधर से पढ़ो देख सकते ये भी बन गया। लेकिन सर लेकिन यहाँ क्या हुआ है खेल, 4 8 उल्टा किए 8 4, इसको जोड़ा हूं तो सर 8 4 12, 8 4 12 132 आया। तो ये दोनों तरफ से पढ़ने पड़ेगी शनिवार है, तो ये नहीं बन पाया। अब इसको पलटेंगे, ये नहीं बन पाया तो इसको पलटेंगे, 2 इधर लिखेंगे, फिर 3 इसको उल्टेंगे, 2 3 1 उल्टा लिख दिया। अब जोड़ते हैं 3, अब बन गया विलोमाक्षर। अगर नहीं बनता तो फिर इसको पलटते हैं। ये कलर अच्छा नहीं है दूसरा। अब ऐसे ही देखिए 76 को उल्टा किया गया 6 7, इसको जोड़ा नहीं आया, फिर इसको इधर लिखा गया, इसको जोड़ा गया, आ गया, हो गया। तो ये रहे, जब तक नहीं रुका तब तक अपने काम करते रहे, पलटते गए। इसी को टॉपिक को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम संख्याओं को पलटे और जोड़े, पलटे और जोड़े। तो अब देखिए आपको ये नोट कर लेना है, 34 को मैं पलटा हूँ, इसको जोड़ा हूँ तो मिल गया, ठीक है। यहाँ मिल गया तो मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ तो मेरा मिल गया है। यहाँ देखिए 29 को पलटा तो यहाँ मिल गया था, चलो बहुत अच्छी बात है सर। 48 को पलटा 84 है, दोनों को जोड़ा तो नहीं मिला तो फिर हम इसको पलटेंगे, 2 इधर आया 3 इधर, अब इसको जोड़े तो ये हो गया, ये पैलिंड्रोम नंबर हो गया, क्योंकि इधर से पढ़ो तो भी 363, इधर से पढ़े तो भी 363। ऐसी संख्याओं को ही बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर या पैलिंड्रोम। क्या बच्चा जी मजा आया मजा, देखो इनको भी किया, हो गया। अब चलते हैं बच्चा जी, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है, प्यारे प्यारे बच्चे, आप आपसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बुक में, बुक सवाल देखा है सर, बिल्कुल सवाल आप देखेंगे, क्या आपको ऐसी संख्या प्राप्त हुई जहां पैलिंड्रोम तक नहीं पहुंचे? कोई नंबर को पलटिए, लिख के पलट दीजिए। हमने तो देखा 2 3 बार में तो मिल ही जा रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर होता है जिसको हम बहुत देर तक पलटते हैं फिर भी हमको पैलिंड्रोमिक नंबर प्राप्त ना हो? कोई है क्या? एक है संख्या, पता लगाया इसको मैथमेटिक्स में, एक संख्या है 196, इसको आप जोड़ते रहेंगे। देखिए ना, मैं तो यहाँ तक प्रयास किया हूँ, नहीं मिल रहा है, पहले इसको उल्टा, ये आया नहीं बना, इसको पलटा फिर जोड़ा तो दूसरा आ गया, इसको पलट के जोड़ा तो दूसरा आ गया, इनको पलट के जोड़ा, ये तो भाई पैलिंड्रोम नंबर बन ही नहीं रहा है। तो संख्या कौन है जो जिसको कितना भी रिवर्स करो ऐड करो तो नहीं बन पाएगा? 196 है। इसके आगे आप और पलट सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। कैसे पलटेंगे देखिए, आपके पास क्या है 3 1 3 7 8 3, पलटो इसको, 3 चला जाएगा यहाँ, 8 आ जाएगा यहाँ, 7 यहीं पर आएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, 1 जो 3 1 4 8 3 11 7 से 14 15 8 3 11 1 12 3 1 4 1 5। कहाँ ये हो रहा है? इधर से पढ़ेंगे तो कुछ हो रहा है, इधर से पढ़ेंगे 4000 कुछ आएगा, तो ये करते जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो संख्या कौन था? 196। अच्छा लगा बच्चे जी को? हाँ सर। आइए सर, अगला टॉपिक क्या है? 2 अंकों की संख्या से शुरू करके क्या संख्या और उसके पलटने पर प्राप्त संख्या प्रतिलोम का पुनः करके योग हमेशा पैलिंड्रोम प्राप्त होता है? खोजिए और ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे स्टार मारे हैं, ऐसा करने के लिए बोले हमसे, तो ऐसा करेंगे तो करें कि 2 अंकों की संख्या शुरू करके, 2 अंकों की संख्या से शुरू करके क्या संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या प्रतिलोम का पुनः योग करके हमेशा पैलिंड्रोम ही प्राप्त होता है? जरूरी नहीं है ये करे कि हमेशा वही हो क्या, नहीं सर, करके देख लेते हैं। चलो 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे से बोले एक बार एग्जाम्पल करते हैं, समझते हैं इसको। जैसे कि हम एक बार कोई संख्या लेते हैं 2 अंक, मान लीजिए हम लेते हैं सर 4 3, इसको पलटते हैं 3 4, 4 3 7, यहाँ तो मिल गया सर। लेते हैं 36, 6 3 9 36, यहाँ तो बन गया। 37 को लेते हैं 7 3 10 7 3 10, नहीं बना। अब नहीं बना तो इसको करते हैं रिवर्स,
जीरो यहाँ, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। लेकिन क्या हमेशा बन रहा था क्या एक ही बार करने पर? करा कि ऐसा करने पर क्या संख्या और उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का प्रतिलोम पुनः योग करने से हमेशा परिणाम प्राप्त हो सकता है? खोजिए और ज्ञात कीजिए। बहुत सारे केस में तो ज्ञात हो जा रहा है, परिणाम बन जा रहा है, जैसे पढ़े तो हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो हम जवाब में क्या लिख सकते हैं? हम जवाब में लिख सकते हैं इनके पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं जवाब में, आंसर में। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों ने? ये वाला 2 नंबर इसमें का। चलो, अगर नोट कर लिए क्वेश्चन तो पहला जवाब ये दे सकते हैं कि मोस्ट नंबर, बहुत सारे संख्याओं में इवेंचुअली रिच, हम पैलिंड्रोम के पास पहुंच जाते हैं थ्रू रिवर्स एंड ऐड, पलटने पर जोड़ने पर। बट सम टेक मेनी स्टेप, लेकिन कुछ कुछ स्टेप लगता है, कुछ कुछ अचानक नहीं, किसी में एक बार में, किसी में 2 चरण में, किसी में 3 चरण में, लेकिन पहुंचते हैं। बहुत सारे केसेस में हम लोग मोस्ट नंबर में, बहुत सारे संख्याओं में ऐसा हो जाता है। मैंने जस्ट करके दिखाया आपको, हो जा रहा था। लेकिन एक संख्या जो है 196, इसको अभी करके लोग नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि बहुत दूर जाने में मिला हो, लेकिन हमने तो उतना किया, नहीं हो रहा था, तो आगे का पता नहीं क्या। तो हाँ, ये बात उनका सही है। आया मजा? एक आपको पहली बुझाता हूँ, चलिए पजल्स टाइम हो जाए, ये कुछ पहली हो जाए। ये पहली है। पहली क्या है, नोट बना लीजिए। पहली में है कि मैं 5 अंक यहाँ भरना है, 2 3 4 5 अंक की संख्या कोई है, मैं विषम संख्या हूँ, पहले तो विषम है, यहाँ जरूर विषम संख्या होगा, 1 3 जो भी होगा। मेरे दहाई के अंक इकाई से दुगुना है, मेरे सैकड़ा का अंक दहाई से दो, मैं कौन हूँ? चलो मैं ट्राई करता हूँ। पहले बना लिया आपने? पहली बना लिया। एक बार आप पहली पूछ के देखिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं। चलो मैं देखता हूँ। मेरे इकाई का अंक विषम है, तो मैं यहाँ पर विषम संख्या भरता हूँ, 1। इसका कहता कि मेरा दाएं जो है इकाई से डबल है, इसका डबल कर देते हैं, 2 आ जाए। सैकड़ा है, इसका डबल है दाएं के, 2 का डबल क्या आ जाएगा, 4 हो जाए। अब इधर ऐसा अंक भर दो कि यही मिले, तो इधर से ऐसे ही बढ़ता हूँ। देखो इधर से पढ़ेंगे तो 12 4 से 21, इधर से पढ़ेंगे तो 12 4 से 21 आ गया। सर क्या बात है, ये पैलिंड्रोम बन गया। कौन है ये? 12,400। तो इसको मैं थोड़ा आपके यहाँ भर देता हूँ, क्या भरना है ऐसे भरिएगा। पहले बॉक्स में ये, दाएं में ये, सैकड़ा में ये, हजार में भर दिए। नाम पूछा गया तो संख्या कौन है? वो संख्या है 12,421, जिसको आप इनके कथन को पूरा कर लें। आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा लेक्चर लेके आ रहा हूँ। हर बार थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हमारा सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा बच्चा जी। चलिए, वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना इतने बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग फ्रेंड में कितने बच्चे हैं? इतने बच्चे वीडियोस भी देखते हैं। एक एक लाइक और एक एक कमेंट तो आपका होना ही चाहिए था। कर देना बच्चा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।